वो कहते हैं ना कि जो कुछ भी मिलता है वो हमारे कर्मों से मिलता है, एक बात। दूसरी बात, ईश्वर हमारी माता और पिता है, तो वो हमें सुख देता है और दुख भी देता है। दुख देकर भी वो हमें मजबूत करता है, और यदि जीवन में दुख ना हो तो सुख का कभी अंदाजा ही नहीं होगा। रात नहीं होगी तो दिन का जो आनंद है वो कैसे मिलेगा। आज दुख था फिर सुख आया तो सुख का एहसास हुआ, नहीं तो एक जैसा अब दिन दिन ही होता तो फिर ठीक है, एक ही जैसा जीवन। हमको जीवन के उतार चढ़ाव दे करके वो समझाना चाहता है, वो मजबूत बनाना चाहता है। सोना तो आखिर सोना होता है, फिर उसको आग में क्यों झोंका जाता है, क्यों उसकी परीक्षा ली जाती है? क्योंकि आग में डालने के बाद उसका निखार और भी सुंदर हो जाता है, वो और भी तेजवान हो जाता है, वो और भी चमकदार हो जाता है। उसका जो चमक है वो कम नहीं होती, वो और भी निखर जाता है। ऐसे ही व्यक्ति जीवन की कसौटियों में मज करके और भी चमकदार जीवन बना लेता है, और जीवन पूजा उन्हीं का जाता है जो श्रेष्ठ होते हैं। अब राजा हरिश्चंद्र को जबरदस्ती तो नहीं थी, वो कह देते कि नहीं जी मैं राज्य नहीं दे सकता, थोड़ा कुछ लेना है तो लेके जाइए। उन्होंने स्वयं चुना, और जो स्वयं अपने जीवन को चुनता है, जैसा जीवन चाहे चुन ले, स्वयं जो चुनता है उसको किसी भी बात का खेद नहीं होता, वो हर परीक्षा में पार होता। कमजोर लोग जो होते हैं वो सीधा सीधा सरल सरल सा रास्ता देखते हैं, और जिनके भीतर ईश्वर ने एक आग, एक चमक, एक दिव्यता दी है, वो टेढ़े रास्ते ही खोजते हैं। श्रेष्ठ जीवन मूर्ति बनने में भी बहुत कष्ट है, मूर्ति ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। सीढ़ी के पत्थर बनना चाहते हो आप या मूर्ति बनना चाहते हो, ये दोनों विषय आपके मन के प्रश्न है। आप क्या चाहते हो बनना? सीढ़ी के पत्थर बने रहो, किसी ने नहीं रोका, या फिर मूर्ति बन जाओ। हाँ, शर्त यह है कि मूर्ति बनने के लिए आपको तप करना पड़ेगा। सीढ़ी के पत्थर ने मूर्ति के पत्थर से कहा कि तुझ में और मुझ में इतना अंतर क्यों? एक जैसे होने के बाद भी लोग मेरे सर पर पैर रखते हैं, तेरे पैरों में जाके सर रख देते हैं। तो मूर्ति के पत्थर ने कहा कि मैंने तुमसे ज्यादा जीवन में तप किया है, मैंने हथौड़े की मार सही है, मैंने छेनी हथौड़े की चोटें सही है, धूप सर्दी गर्मी सब सहा, मुझे काटा गया, छांटा गया, तमाम कसौटियों पर कसा गया, तब जाकर के मैं चमकदार हुआ हूँ, तब जाकर के मैं मूर्ति बनने के लायक बना हूँ। पत्थर तो वही है, लेकिन मूर्ति बनने के लिए कितनी परीक्षाएं दी है। मैंने तुमसे ज्यादा जीवन में तप किया है। इसीलिए कहते हैं कि जो चोट खाकर गिर गया वो कंकर बन गया, और जो चोट को भी सह गया वो शंकर बन गया। शंकर बनना इतना आसान नहीं। चाहते तो सभी हैं कि हमारा नाम हो, चाहते सभी हैं कि लोग हमें सदियों तक याद रखें, लेकिन उसके लिए कुछ आहुतियां भी देनी पड़ती है। राम जी ने कितनी आहुतियां दी, सूर्य वंश में कितने राजाओं ने कितनी आहुतियां दी हैं, तब जाके आज वो अमर हो गए। और ऐसे भी लोग हैं कि रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं। कुछ कसौटियां होती हैं जीवन की। शंकर हर कोई नहीं बना जाता, शंकर वही बनता है जो विष को भी कंठ में धारण करके नीलकंठ कहलाता है। एक बात ये भी ध्यान रखना कि ईश्वर दुख देता है तो दुख सहन करने की क्षमता भी देता है।